भीम आर्मी का जैसे जैसे जनाधार बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट में लोग का दर्द हो रहा है। तो ये दर्द का दवाई हम लोग के पास है एंटीबायोटिक, और संगठन को मजबूत करेंगे। और जब हम लोग सरकार में आएंगे तो ये लोग को एंटीबायोटिक हम लोग देने का काम करेंगे। देशद्रोही तो ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग नाथूराम गोडसे को पूजा करते हैं, गोलवलकर की पूजा करते हैं, जिसका हमेशा से देश प्रेम रहा ही नहीं। भाजपा यह बात सोचती है कि अगर हम उस बात को बोलेंगे तो जनता में ज़्यादा आक्रोश होगा, तो हमारे ही समाज के लोगों से यह बात बोलवाना चाहती है। कृष्णनंदन पासवान से, कृष्णनंदन राम से, कृष्णनंदन चौधरी से, कृष्णनंदन दास से। बैन आरएसएस को पहले करे, उसके बाद भीम आर्मी पर सोचना चाहिए। बैन बीजेपी को करे, आरएसएस को करे। ये लोग हाफ पैंट पहन कर देश में दंगा फसाद कराते हैं, मारपीट करवाते हैं, धर्म में लड़ाई लड़वाने का काम करते हैं। तो देशद्रोही तो ये लोग हैं, तो इनको पहले बैन करना चाहिए। अपनी जब सरकार में आएंगे तो इन लोग का हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एंटीबायोटिक देंगे, और एंटीबायोटिक 500 mg का नहीं देंगे, 1000 mg का देंगे, ताकि एक ही दिन में सारा चीज ये लोग भूल जाएं। बाबा साहब की विचारधारा को लेकर अगर सिर्फ और सिर्फ चलती है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चलती है। अगर स्वर्ण जातियों के साथ भी आज भेदभाव होता है या कोई मारपीट घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, तो बाबा साहब के कानून के द्वारा ही जाकर थाना में FIR लॉन्च कराते हैं। भाजपा नेता कृष्णनंदन पासवान कहते हैं कि भीम आर्मी देशद्रोही संगठन है और उसको बैन कर देना चाहिए। दलितों के मोहल्ला में जा कर के ये देशद्रोही से रिलेटेड बातें सिखाता है, इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए। भाजपा नेता है कृष्णनंदन पासवान, वे कहते हैं कि बैन कर देना चाहिए भीम आर्मी को। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आज़ाद समाज पार्टी के युवा यंग प्रेसिडेंट जो है वो रितेश जी हैं बिहार के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से इस बयान को देख रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देशद्रोही संगठन लेकर के क्यों भारत को और दलित मोहल्ला को बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह कृष्णनंदन पासवान की भाषा नहीं है, यह भाषा भाजपा की है। और भाजपा यह बात सोचती है कि अगर हम उस बात को बोलेंगे तो जनता में ज़्यादा आक्रोश होगा, तो हमारे ही समाज के लोगों से यह बात बोलवाना चाहती है। कृष्णनंदन पासवान से, कृष्णनंदन राम से, कृष्णनंदन चौधरी से, कृष्णनंदन दास से। तो यह सोची समझी साजिश है। और भीम आर्मी पूरे देश की जनता जानती है कि भीम आर्मी बेजुबानों की आवाज़ है, किसान, छात्र, नौजवान, मजदूरों की आवाज़ है, दलितों, महादलितों की आवाज़ है। जहाँ भी घटना दुर्घटना होती है, समाज के साथ भेदभाव होता है, ऊंच नीच का भाव होता है, वहाँ भीम आर्मी जाकर अपना छाती आगे कर लड़ती है। तो यह बात कहने की जरूरत नहीं है कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है। अगर ये लोग देशद्रोही तो ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग नाथूराम गोडसे को पूजा करते हैं, गोलवलकर की पूजा करते हैं, जिसका हमेशा से देश प्रेम रहा ही नहीं। और देश प्रेमी तो हम लोग हैं, जो हमेशा आम आवाम की आवाज़ उठाते हैं। हमेशा देश में जो ऊंच नीच का भाव है, समता मूलक समाज की हम लोग बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। आर्थिक समानता और असमानता की जो गहरी खाई है, उस खाई को भरने की बात करते हैं। हम लोग समानता की बात करते हैं, गैर बराबरी और बराबरी के जो बीच की खाई है उस बराबरी की बात करते हैं। तो देश प्रेम और देशद्रोह में यही अंतर है कि जो बेजुबानों की आवाज़ उठाएगा इस देश में, जो गरीब शोषित पीड़ितों की आवाज़ उठाएगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। और जो देश को बेचने का काम करेगा, जो देश को ठगने का काम करेगा, दो बेचने वाले होंगे और दो खरीदने वाले होंगे, वे लोग देश प्रेमी कहलाएंगे। इस देश की यही परिभाषा बन गई है। आप लोग दलितों को मोहल्ला में जाकर भड़काते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, जबकि उनका कहना है कि संविधान अटल है, संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। फिर भी आप लोग अफवाह फैलाते रहते हैं कि संविधान खतरे में है। जब कहना है कि संविधान अटल और अटूट है, तो फिर 10% आरक्षण क्यों दिया गया स्वर्ण जाति के लोगों को? और हमारे आरक्षण में क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है? SC ST एक्ट में क्यों छेड़छाड़ किया गया? और आरक्षण अटूट है, अटल है, तो संविधान को जो है तो रहने दीजिए। तो संविधान के माध्यम से ये लोग हमेशा समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, समाज में अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो सर्वजन के नेता थे, सभी की बात करते थे। जो आज बाबा साहब को नहीं मानते हैं, उनको लिए भी संविधान में कानून का मान्यता दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। अगर स्वर्ण जातियों के साथ भी आज भेदभाव होता है या कोई मारपीट घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, तो बाबा साहब के कानून के द्वारा ही जाकर थाना में FIR लॉन्च कराते हैं। तो बाबा साहब सबके थे, बाबा साहब सबके लिए काम करते थे, लेकिन इन्होंने बाबा साहब को बांट दिया जातियों में, धर्म में। तो बाबा साहब के नाम पर ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर अगर सिर्फ और सिर्फ चलती है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चलती है। ये सब करते हैं, लेकिन उनको विचारधारा को आगे ले जाने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करती है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण करते हैं।
वो कह रहे हैं कि भीम आर्मी जो संगठन है उस पर बैन कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। बैन तो आरएसएस को करना चाहिए। जो समाज में बैन आरएसएस को पहले करे, उसके बाद भीम आर्मी पर सोचना चाहिए। बैन बीजेपी को करे, आरएसएस को करे। ये लोग हाफ पैंट पहन कर देश में दंगा फसाद कराते हैं, मारपीट करवाते हैं, धर्म धर्म में लड़ाई लड़वाने का काम करते हैं। तो देशद्रोही तो ये लोग हैं, तो इनको पहले बैन करना चाहिए। आप आरएसएस के बैन करने की बात कर रहे हैं, आप पर भी एफआईआर हो जाएगा। तो एफआईआर से कौन डरता है? इस देश में तो यही है कि जो जनता की आवाज़ उठाएगा उस पर एफआईआर होगा। हमारे नेता पर भी 2 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर हैं। अगर वो बोले हैं, ये बयान दिए हैं कि भीम आर्मी जो है सामाजिक संगठन नहीं है, इसको बैन करने, तो कुछ ना कुछ स्टडी करके ही ना बोले थे कि ऐसा ही बोल दिए? देखिए, बौखलाहट तेज है, बेचैनी है, और भीम आर्मी का जैसे जैसे जनाधार बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट में लोग का दर्द हो रहा है। तो ये दर्द का दवाई हम लोग के पास है, एंटीबायोटिक। और संगठन को मजबूत करेंगे, और जब हम लोग सरकार में आएंगे तो ये लोग को एंटीबायोटिक हम लोग देने का काम करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि आप लोग का जो संगठन है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है और आरएसएस से बड़ा होता जा रहा है। कहीं भी बहुजन समाज में जाइएगा तो चंद्रशेखर आजाद के रावण के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और बहुतायत मात्रा में उनके चाहने वाले लोग हैं। और यह बात भाजपा को नहीं पच रही है। भाजपा वाले चाहते हैं कि अफवाह फैलाकर भीम आर्मी को नीचा गिराया जाए, लेकिन भीम आर्मी नीचे गिरने वाली नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है, और इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। तो हम लोग विचारधारा को लेकर चलते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो सपने थे, जो उनके विचार थे, उनके सिद्धांत थे, उसको हम लोग इस देश में लागू करा कर रहेंगे। आप लोग भीम आर्मी से आते हैं और जैसा कि बयान दिए हैं कि बैन कर देना चाहिए, क्या लग रहा है कि ये जो वर्ड है वो कृष्णनंदन पासवान की नहीं है, बल्कि बीजेपी के एक सोची साजी स्ट्रेटजी है, उनको पुश बैक करके आगे करके कहा जा रहा है कि नहीं आप इस प्रकार से बयान दीजिए? देखिए, कृष्णनंदन पासवान की आत्मा की आवाज़ नहीं है। आवाज़ जब निकलती है तो 2 चीज़ों से आवाज़ निकलती है, दिल या दिमाग से। तो उनकी यह जो आवाज़ है वो बीजेपी की है, और बीजेपी वाले अमित शाह नहीं बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल सकते हैं, राजनाथ सिंह नहीं बोल सकते हैं। तो बीजेपी के जो स्वर्ण जाति के नेता हैं, जिनको वोट चाहिए दलितों महादलितों का, और उन्हें लगता है कि भीम आर्मी का कब्जा SC ST चाहे OBC पर हो रहा है, तो SC ST के नेताओं से बुलवाइए। तो दोहरा चरित्र यह नहीं चलेगा। भीम आर्मी को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये जो बात उन्होंने बोली है यह अलोकतांत्रिक है, निंदनीय है, और उनको भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से माफ़ी मांगनी चाहिए इस शब्द पर, और इस शब्द को वापस लेना चाहिए। शब्द को वापस लेना चाहिए निश्चित तौर पर। अगर वापस नहीं लेते हैं तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं। कई जगह उनका पुतला फूका गया है, अभी आगे भी बहुत मात्रा में उनका विरोध का सामना करना पड़ेगा। मतलब उनका पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो बात बोले हैं, इसी से उनको माफ़ी मांगना चाहिए भीम आर्मी से। निश्चित तौर पर कोई संगठन पर ऐसा टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी का नहीं। विचारधारा हो, गोलवलकर की विचारधारा है हो, लेकिन हम लोग की विचारधारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, और इस विचारधारा को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और मजबूत करेंगे, और अपनी जब सरकार में आएंगे तो इन लोग का हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एंटीबायोटिक देंगे, और एंटीबायोटिक 500 mg का नहीं देंगे, 1000 mg का देंगे, ताकि एक ही दिन में सारा चीज़ ये लोग भूल जाए। एक ही दिन में सारा रटा चीज़ भुला देंगे। चलिए, तो एक ही दिन में सारा चीज़ रटा ही भुलवा देंगे। 500 का नहीं बल्कि 1000 mg का एंटीबायोटिक दवाई देने का काम करेंगे ये लोग, जब ये लोग सरकार में आएंगे। बहरहाल इनके जो बयान है उस बयान को आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, और जो वो बयान दिए हैं कृष्णनंदन पासवान, उनके बयान को किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।